तो स्वागत कीजिए, हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार के प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण और माप तौल विभाग के मंत्री श्री आशीष पटेल का। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए इस इंडिया वॉइस कॉन्क्लेव 2026 में। यूपी का बजट, तरक्की का मास्टर प्लान और शुरुआत आपके विभाग से ही। सर, आपके विभाग में मंत्री के तौर पर जो काम आपने किया है उससे कितना अब तक संतुष्ट हैं, और ये जो बजट है, इस बजट में जो अलॉटमेंट है और आगे का जो रोड मैप है वो क्या? मेरा ये कहना है, जीवन में अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट हो गया तो कभी प्रगति नहीं कर सकता है। हमेशा आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति और बेहतर करने का प्रयास हमेशा होना चाहिए। मैं अपने विभाग के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। तकनीकी शिक्षा उत्तर प्रदेश में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जैसे गांव का व्यक्ति जब अपने बच्चे को तकनीकी शिक्षा दिलाने का एक उद्देश्य रखता है तो सबसे पहले वो पॉलिटेक्निक्स में जा करके और अपने बच्चे को उसमें प्रवेश दिलाने का काम करता है। और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले बच्चे ही पॉलिटेक्निक में पढ़ते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि टाटा टेक्नोलॉजी के मदद से हम लोगों ने पॉलिटेक्निक में एक्सीलेंस सेंटर बनाने का काम किया है, जिससे उन बच्चों को हाई क्वालिटी का एक्सपीरियंस उनके अपने संस्थान के अंदर ही मिले। हमने SIRF का एक फार्मूला भी लागू किया है, जिससे जिसकी उन आपस में सभी संस्थानों में एक कंपटीशन की भावना उत्पन्न हो और नंबर 1 की लड़ाई लड़ें, जिससे क्वालिटी भी सुधरेगी और बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलने का काम होगा। तो जो अलॉटमेंट है इस बार का, उससे आप फिर वही शब्द संतुष्ट, जो कि आप नहीं होंगे और ज्यादा की मांग आप करेंगे, लेकिन जो अलॉटमेंट हुआ है उससे आपको लग रहा है कि जो आपने रोड मैप एक तैयार किया है इस 4 साल के दौरान और 5वां साल ये चल रहा है सरकार का, उसमें वो ठीक है, फिट बैठेगा? देखिए, सरकारी और निजी क्षेत्र में कुल मिलाकर के 600 से ज़्यादा हमारे डिग्री संस्थान हैं। इसी प्रकार सरकारी और निजी मिलाकर के लगभग 2000 से ज़्यादा हमारे पास पॉलिटेक्निक के संस्थान हैं, जिसमें फार्मेसी सब इंक्लूड है। तो मैं तो इतना कहूँगा, कोई भी बजट मिलता है तो उसमें और पाने की इच्छा शक्ति हमेशा रहती कि ये हमें मिल जाए, ये हमें मिल जाए तो हम ये काम कर लेंगे। लेकिन ये चूँकि एक बजटीय व्यवस्था है तो मैं इतना कहूँगा कि जो मिला है उसी में हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। इंडिया वॉइस कॉन्क्लेव 2026 का सफर आगे हम बढ़ा रहे हैं और आज इस सेशन में हमारे साथ उत्तर प्रदेश के एक युवा चेहरा है। तो वो सौम्य चेहरा और उसके बाद कुछ सवाल भी उनसे पूछना लगता है कि हम कुछ अपराध कर रहे हैं। वो शांत और सौम्य व्यक्तित्व दानिश आजाद अंसारी हमारे साथ हैं। मंत्री जब बने तो उस समय ये किसी हाउस के मेंबर नहीं थे, और जाहिर सी बात है जब इनको मंत्री बनाने के लिए कहा गया होगा, मंत्री बनने के लिए जब कहा गया होगा शपथ के लिए, तो इनके मन में भी कौतूहल जगा होगा, लगा कि क्या मजाक है या वाकई। तो ये भी हम उनसे जानेंगे। मंत्रिमंडल में, योगी सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं तो अपने विभाग के बारे में भी बताएंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। और यूपी का बजट, तरक्की का मास्टर प्लान, रोड मैप आप बना रहे हैं, तेज गति से आप लोग चल रहे हैं। आपके विभाग की भी बड़ी जिम्मेदारी है और जाहिर सी बात है कि जब आप भारतीय जनता पार्टी में हैं तो आपको अपने लोगों से भी लड़ना पड़ता होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया वॉइस को बहुत बधाई दूंगा एक बहुत सार्थक विषय पे जो आज चर्चा हो रही है। सबसे पहले तो मैं इंडिया वॉइस को बहुत बधाई दूंगा एक बहुत सार्थक विषय पे जो आज चर्चा हो रही है, जिसमें तमाम अलग अलग मिनिस्ट्री की जो चर्चा हुई। निश्चित तौर पर इस चर्चा से एक सार्थक जो बातें, जो निचोड़ इस बजट का निकल के आएगा, प्रदेशवासियों के लिए बहुत ये अच्छा भी रहेगा। और ख़ास तौर पे अगर अल्पसंख्यक समाज की बात की जाए, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा इस बार जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने आम जनमानस को समर्पित करने का काम किया, ये बहुत ही अभूतपूर्व बजट रहा
और बजट सेशन के बाद जो आम जनमानस के फोन ग्राउंड लेवल से आए पूरे प्रदेश भर से, क्योंकि इस बजट की खास बात ये थी कि देखिए, अगर किसी कम्युनिटी का आप डेवलपमेंट चाहते हैं, कोई किसी कौम का आप विकास चाहते हैं, तो कुछ पैरामीटर्स हैं जिस पे काम करने के लिए काम करने की ज़रूरत है। आपको उनको एजुकेशन वाइज उनको प्रमोट करना पड़ेगा, आपको उनको सोशली इनकरेज करना पड़ेगा, आपको उनको फाइनेंशियली प्रमोट करना पड़ेगा, और आपको उनको पॉलिटिकली उनको आगे ले जाना पड़ेगा। और ये जो बजट माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लेके आए, इस बजट ने माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है उसके ओवरऑल डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने का काम किया। उनकी शिक्षा को लेके, उनके स्वास्थ्य को लेके, उनके उद्योग को लेके, और उनकी रोजगार को लेके, उनके तमाम जितने भी उनके आयाम हैं, सारे आयामों को पूरा करने वाला ये बजट है। शिक्षा के लिए भी इसमें प्रावधान है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए भी इसमें प्रावधान है। जो हमारे पिछड़े पासमानदा बुनकर समाज है, उसके लिए भी लगभग 4,423 करोड़ से अधिक का प्रावधान इस बजट में रखा गया, जो उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम आएगा। तो इस बजट के बाद बहुत सारे फोन ग्राउंड लेवल से आए और उन्होंने मेरे माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार जताया, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार जताया, और जो सबका साथ सबका विकास की जो नीति है माननीय प्रधानमंत्री जी की, हम माननीय मुख्यमंत्री जी की, हमारी पार्टी की, मुझे लगता है इस बजट के माध्यम से वो नीति को हम ग्राउंड लेवल पे ले जाने में सफल होंगे। और इस बजट के बाद जो खास तौर पे जो अल्पसंख्यक समाज है उसके सर्वांगीण विकास को हम ईमानदारी से सुनिश्चित कर पाएंगे।